शाम के सदर बशार उल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा। और बशार उल असद क्या मुल्क से फरार हो चुके हैं या हलाक हो चुके हैं? आलमी मीडिया पर मुतजाद खबरें ज़बान ज़द-ए-आम। मीडिया का कहना है कि दमिश्क से उड़ने वाला एयरफोर्स का आखिरी तियारा IL-76 हमस के करीब गिर कर तबाह, और जिसमें यह कहा जा रहा है कि सदर बशार उल असद भी उसी तियारे में सवार थे। 2011 से शुरू होने वाली ये बगावत आखिर आज अपने इख्तिताम को पहुंची, और बागी जो अपोजिशन में है, अबू मोहम्मद अल जुलानी जो उनके सरबराह हैं, उनका कौन से पुरअमन रहने का ऐलान और इक़्तिदार की मुंतकिली तक कौन को पुरअमन रहने और मुल्क की इमलाक को नुकसान ना पहुंचाने की अपील। जेलों में कैद तमाम कैदियों को फौरन रिहा कर दिया गया। मुल्क में जश्न का समा, और दमिश्क एयरपोर्ट का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर बागियों ने संभाल लिया। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त हालात फिर कशीदा हो चुके हैं, और शाम के अंदर ये जो बागियों का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल करना, इससे शाम के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक के अंदर एक बेचैनी पैदा हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना बयान दिया कि ये जो शाम की हुकूमत थी ये प्रो रशिया थी, लिहाजा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी इनके अंदर हो रहा है, मुल्क के अंदर हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्योंकि ये प्रो रशियन गवर्नमेंट थी और ये रशिया के साथ थी। यूक्रेन जंग में भी ये रशिया की हिमायत कर रहे थे। लिहाजा हम इस हुकूमत के साथ जिसका खात्मा हुआ है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि ये इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन तरीके से हो जाए, और हम मासूम लोगों की जानों से बचाव की अपील करते हैं। उन्होंने बागियों से यह भी अपील की कि मासूम लोगों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन उन्होंने इस हुकूमत के खात्मे पर खुशी का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि उसके मुताबिक यह हुकूमत प्रो रशिया और प्रो ईरान थी, जबकि दूसरी तरफ ईरान और रशिया के अंदर काफी इस बारे में तशवीश पाई जाती है। और बागियों ने फौरन सदारती हाउस का और मुकम्मल तौर पर दमिश्क का कंट्रोल हासिल करने के बाद ईरान के सफारत खाने के ऊपर भी फौरन हमला कर दिया था, लेकिन वहां से ईरान का अमला जो है वो जा चुका था, जिससे उनकी जान बच गई। और बागी जो है उनका ये भी कहना है कि ईरान जो है इस बशार उल असद के साथ मिलकर हमारे ऊपर जुल्म और सितम का जिम्मेदार है। ईरान की हुकूमत का भी इसमें हाथ है, और मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त शदीद कशीदगी पाई जाती है। जब तक के इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली नहीं हो जाती और शाम के हालात दोबारा सही सिमत में नहीं आ जाते, तो तमाम मशरिक़ वुस्ता के ममालिक इस वक्त तशवीश की हालत में है। सऊदी अरब ने भी इस पर अपना बयान दिया है कि हम भी यही चाहते हैं कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली हो जाए और कोई खून रेजी वगैरह ना हो, और मुल्क में अमन से इसको आगे बढ़ाया जाए इक़्तिदार की मुंतकिली को। और बशार उल असद, जिसको आखिरी तौर पर यह देखा गया कि दमिश्क एयरपोर्ट से उड़ने वाला जो आखिरी एयरफोर्स का तियारा था IL-76, यह कहा जा रहा है कि उसी में बशार उल असद सवार थे, लेकिन वो तियारा कुछ ही देर बाद हमस के करीब रेडार से गायब हो गया, और यह कहा जा रहा है कि वो गिर कर तबाह हो गया, जिसमें बशार उल असद भी सवार थे। लेकिन कुछ मुतजाद खबरें भी हैं कि अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो रेडार से गायब हो गया है। तियारा कहां गया, गिरकर तबाह हो गया है, या बागियों ने उसको गिरा दिया है, या वो फरार हो चुका है और रेडार से गायब हो चुका है, किसी ऐसे मुल्क में जा चुका है जहां से अभी कोई खबरें नहीं आ रही। और जो बागियों के सरबराह हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी, उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलाली उस वक्त तक वजीर आजम रहेंगे जब तक इक़्तिदार की मुंतकिली सही तरीके से नहीं हो जाती। बागियों ने मुकम्मल तौर पर सदर के हाउस का भी कंट्रोल संभाल लिया, मीडिया का भी कंट्रोल संभाल लिया, सरकारी
टीवी का भी, और मुकम्मल तौर पर इस वक्त दमिश्क उनके दारुल हुकूमत और पूरे मुल्क के ऊपर बागियों का कंट्रोल आ चुका है। बागी उस पूरे मुल्क के ऊपर अपनी जो है वो हुकूमत कायम कर चुके हैं, अपनी ताकत शो कर चुके हैं। और जो उनके सरबराह है बागियों के अबू मोहम्मद अल जुलानी, वो दमिश्क की मस्जिद के अंदर उनको नमाज पढ़ते हुए भी दिखाया गया है। सदारती महल पर मुकम्मल तौर पर बागियों का कंट्रोल हो चुका है और अवाम से बागियों के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने पुरअमन रहने की और सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाने की अपील की है। और मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि असद का जालमाना दौर खत्म हो गया है, अब मिलकर शाम की तामीर करनी है। तहरीर अल शाम के जंगजू से मैं पूरी कौम जश्न मना रही है। और अबू अल मोहम्मद अल जुलानी का ताल्लुक तहरीर अल शाम के जंगजू से है, उन्हीं बागियों से जिनको बागी कहा जाता रहा। और बशारुल असद ने एक जुल्म सितम की एक बड़ी दास्तान रकम की है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में खवातीन को कैद खानों के अंदर डाला हुआ था, बच्चों को, नौजवानों को। और मोहम्मद अल जलानी ने फौरन कंट्रोल संभालते हुए तमाम जेलों से तमाम कैदियों की फौरन रिहाई का हुक्म दे दिया और उन सबको सजा खत्म करने का हुक्म दे दिया और पुरअमन उन सब के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। और दमिश्क के बदनाम जमाना कैद खाने से शामी खवातीन भी कसीर तादाद में निकली, जिनको आम माफी देकर कैद खाने से आजाद कर दिया गया। और यकीनन ये एक शाम के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आई है कि जालिम का दौर कभी भी कायम नहीं रह सकता। जब तक आप लोगों के हकूक गसब करेंगे, किसी एक तबके को आप जुल्म सितम का निशाना बनाएंगे, तो आप उससे अपना जुल्म सितम कायम नहीं रख सकते। यकीनन एक न एक दिन आपके जुल्म सितम का खात्मा होना है। और बशारुल असद साहब को जिस तरह अचानक भागना पड़ा, उसको भागने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी, कोई मुल्क उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि अब वो कहां जाए। तो उनसे आखिरी तियारा उनका उड़ा तो सही दमिश्क से, लेकिन अभी मुतजाद खबरें हैं कि वो गिरकर तबाह हो गया है या वो कहीं रेडार से गायब होकर कहां गया है, कुछ पता नहीं। और जो जिनको वो बागी कहता था, जिनको वो मुल्क दुश्मन कहता था, आज वो पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अपोजिशन के अराकीन, बागी जिनको वो कहता था, और बागियों के सरबराह मोहम्मद अल जुलानी इस वक्त सबसे पावरफुल इंसान बन चुके हैं शाम के अंदर। और कौम ने हर तरफ से निकलकर जश्न मना रही है। कौम मोहम्मद अल जुलानी के हक में नारे मार रही है और वो उस बशारुल असद के जुल्म सितम के खात्मे का जश्न मना रही है। हर तरफ से जश्न की सदाएं आ रही हैं, लोग मोहम्मद अल जुलानी के नाम के नारे लगा रहे हैं और शाम को एक आजाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं, जिसमें जुल्म सितम का खात्मा हो जाए, जिसमें लोगों को जो है इस तरह से टॉर्चर ना किया जाए, इस तरह से जेलों में ना डाला जाए झूठे मुकदमात बनाकर, जिस तरह से अपोजिशन और बागियों के लोगों को कसीर तादाद में बशारुल असद ने जेलों में डाला हुआ था, इसकी तारीख में मिसाल नहीं। और यकीनन आज लोगों ने हर तरफ से बाहर निकलकर जश्न मनाकर यह साबित कर दिया कि वो बशारुल असद की हुकूमत से तंग थे। और बशारुल असद साहब जो इतने 24 साल दौर इक़्तिदार इस तरह से अचानक खत्म हुआ, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। और उनकी फौज के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि तमाम फौज जो बशारुल असद साहब की थी वो इराक, ईरान भाग चुकी है, क्योंकि मोहम्मद अल जुलानी वो ये समझते थे कि उनकी फौज ने ही उनके ऊपर जुल्म किए हैं और बशारुल असद की फौज ने बागियों को चुन चुन कर मारा है। तो इससे फौजी सरबराहान, फौज भी तमाम भाग चुकी है, जालिम भाग चुके हैं मुल्क के अंदर से। और इस वक्त मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर एक जश्न का समय है। और बशारुल असद साहब जो 24 साल इस इक़्तिदार में रहे, मशरिक़ वुस्ता की उनके साथ मुख्तलिफ ममालिक की अटैचमेंट भी थी। और सुनने में यह भी आ रहा है कि जो बागी है उनको तुर्की की हिमायत हासिल थी। लेकिन बशारुल असद साहब के त्यारे को गायब हो चुके हैं या बशारुल असद साहब मारे जा चुके हैं, इनके बारे में मुख्तलिफ मुतजाद खबरें हैं, या एक दो दिन तक मजीद क्लियर हो जाएगा। बशारुल असद साहब अगर उनका त्यारा रेडार से गायब होकर किसी और मुल्क पहुंच पाता है या वाकई वो गिर कर तबाह हो चुका है। अल्लाह हाफिज।